राधे श्याम। श्री प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर की एक विशिष्ट कृति है श्री वृंदावन महिमामृत। इसको हम विभिन्न सत्रों में पूरा करेंगे और प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर वृंदावन धाम के प्रति, व्रजमंडल के प्रति हमारी निष्ठा को बढ़ाने के लिए ये ग्रंथ दिए हैं और बहुत सुंदर वर्णन है वृंदावन की महिमा का और वृंदावन धाम के प्रति हमारी निष्ठा जागृत हो और हम वहाँ वास कर सकें। इसमें दृढ़ता बढ़ाने के लिए, इस उद्देश्य से ये हम कोशिश करेंगे कि हम इसे अच्छे से प्रस्तुत कर सकें आचार्यों की कृपा से। और हम श्लोक नहीं उच्चारण करेंगे क्योंकि श्लोक उच्चारण करने से ये सत्र बहुत लंबा हो जाएगा। केवल जो भी उसका भावार्थ है वही रखेंगे जिससे आसानी से समझ में आ सके। श्लोक के लिए हम एक दूसरा अलग से सत्र करेंगे जिसमें केवल श्लोक का उच्चारण होगा, जिससे जिसको श्लोक सुनना अच्छा लगता है वो श्लोक सुन सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रथम शतक, पहला शतक है जिसमें हर शतक में 100 श्लोक हैं। पहला शतक पहले शतक की हम शुरुआत करते हैं। पहला श्लोक। श्री राधा तथा श्री मुरली मनोहर के चरणार विंदों का निरंतर ध्यान स्मरण करता हुआ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की चरण रज में आत्मसमर्पण कर एवं कल्याण गुण सागर भक्त शिरोमणि वृंद के चरण कमलों में अतिशय आदर सहित बारंबार प्रणाम कर आनंद पूर्वक मैं श्री वृंदावन के दिव्य वैभव की स्तुति करने में प्रवृत्त होता हूँ। जिस श्री वृंदावन के महिमामृत समुद्र के पार जाने में स्वयं ईश्वर भी असमर्थ हैं, फिर इस काम के लिए और कौन साहस कर सकता है? किंतु अत्यंत प्रीति पूर्वक मैं इस समुद्र में यत् किंचित अवगाहन कर भी धन्य धन्य हो जाऊंगा, इसलिए यही मेरी चेष्टा है। हे श्रीमद् वृंदाटवी, अति आश्चर्यजनक स्वाभाविक परमानंद विद्या रहस्य युक्त जो आपका स्वरूप है उसकी मेरे हृदय में स्फूर्ति कराइए। पूर्ण ब्रह्मामृत के ही वर्णन करने में लज्जित होकर जब उपनिषद नेति नेति पुकार रहे हैं, तब इस श्री वृंदावन की महिमा के विषय में और क्या कहा जाए। जो स्थान श्री राधा कृष्ण के विलास सौभाग्य से पूर्ण चमत्कारित्व जनक है, जो स्थान महामाधुर्य का सार होने के कारण अतीव विस्मयकर है, जो स्थान श्री हरि के श्रृंगार रस की पराकाष्ठा का प्रतिपादक है, अपराकृत एवं अस्वादनीय मुख्य उज्ज्वल रस के अशेष सौभाग्य से गौरवान्वित है, ईश्वर सहित शेष आदि देवता गण पर्यंत जिसकी गुण राशि का वर्णन करते हुए पार नहीं पा सकते, ऐसे श्री वृंदावन की मैं निस्दिन रात दिन सभी प्रकार से स्तुति करता हूँ। प्रेमोत्कंठा से श्री वृंदावन की चिंतन कर विलुंठन के लिए सर्वांगों का नियोग कर इस भौतिक देह को समर्पण कर सुदृढ़ प्रेम के समाश्रित हो श्री राधा नागर की उपासना कर श्री धाम के स्थावर जंगम प्राणी मात्र को संतुष्ट कर इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ श्री वृंदावन का ही काय मनोवाक्य से आश्रय ग्रहण कर। श्री वृंदावन की महिमा वेदांत समूह मुख से प्रतिपादन न करें तो मेरा क्या? शास्त्र रूप गर्त में गिरे हुए कुतार्किक गण यदि श्री वृंदावन का सम्मान न करें तो इससे मेरी हानि क्या? एवं इस श्रीधाम का महात्म्य भगवत भक्तों के अनुभव गोचर ना हो तो भी मेरा क्या?
किंतु मेरा शरीर सहस्र वज्रों के द्वारा छेदित भेदित सा होकर भी श्री वृंदावन से अन्यत्र किंचित मात्र कहीं और न जाए। जिस धाम में कोयलें ऊंचे पंचम स्वर में आलाप करती हैं, वंशी की सुमोहन तान के साथ जिस स्थल पर सुमधुर संगीत श्रुति गोचर होता है, सुनने को मिलता है, जिस धाम के प्रति वृक्ष की शाखाओं पर मोरों का तांडव नृत्य सहित अस्फुट मधुर ध्वनि होती है, जहाँ की लता एवं वृक्ष समूह उल्लसित हो रहे हैं, जो धाम मंजुल निकुंजों से सुशोभित है, जहाँ नाना प्रकार के विहंग कुल एवं पशु विहरते हैं तथा नाना विध दिव्य सरोवर एवं नदियां पर्वताकीर्ण हैं, ऐसे श्री वृंदावन धाम का मैं ध्यान करता हूँ। स्थूल सूक्ष्म कारण एवं तुरीय ब्रह्म श्री वैकुंठ द्वारका जन्मभूमि श्री कृष्ण की गोचारण स्थली श्री वृंदावन एवं श्री वृंदावन मध्यवर्ती गोपियों की क्रीड़ा भूमि यही है। अतिशय आश्चर्यजनक एवं परिदृश्यमान जगत से अतीव सुंदर श्री राधा जी की कुंज वाटी सुशोभित है। विशुद्ध तथा पूर्णतम जो भाव है, श्री राधा जी की कुंज वाटी तत्स्वरूपा है एवं उसका समस्त उस भाव की भांति उन्मादना ही उत्पन्न करने वाला है। उस स्थान पर रूप शोभा वेदग्धि तथा पारस्परिक अनुराग के अद्भुत सागर का एवं नित्य तथा अभंग उन्मादनकारी अनंग रंग का आविर्भाव कर श्री राधा कृष्ण अपनी सखियों के सहित मिलकर लीला करते हैं। सर्वभाव से अति उत्कृष्ट इस श्री वृंदावन में निज दुर्भाग्यवश दृष्ट दोषों को जो लोग सत्य मानकर वर्णन करते हैं, ये बहुत मुख्य बात है। जिनको ये ऊपरी दोष वृंदावन के दिखते हैं, उनके लिए बात हो रही है। अरे उन मूर्ख लोगों के मैं प्राण संकट आने पर भी दर्शन नहीं करूंगा, किसी भी विषय में क्यों ना हो। क्या वे सबके सामने उपास्यास्पद ना होकर रह सकते हैं? उपनिषद समूह मतलब वेद ब्रह्मानंद को प्राप्त होकर भी तीव्र तपस्या द्वारा ईश्वर की सभी प्रकार से आराधना कर इस श्री कृष्ण के व्रज में धेनु रूप धारण करके आनंद लाभ करते हैं। वेद यहाँ पे क्या करते हैं? गायों के रूप में चरते हैं वृंदावन के अंदर। वे दिव्य रसदानकारी श्री वृंदावन के तृण भक्षण कर निस्दिन नित्य श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों के उत्तम रसास्वादन से परिपूर्ण होकर अवस्थान करते हैं। श्री वृंदावन वासी स्थावर जंगम में दोष हैं, ऐसा जो कोई मुझे सुनाता है, वह क्या तेज किए हुए अस्त्र द्वारा मेरे सैकड़ों टूक नहीं कर सकता है? सर्वाधीश्वर प्राण समान प्रिय वृंदावन के एक तृण के प्रति भी जो स्वल्प मतलब बहुत छोटा द्वेषाचरण करता है, उसका फिर घोर नरक से क्या कभी कोई उद्धार करेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई वृंदावन के स्थावर जंगम मतलब चलित और अचलित वस्तुओं की अगर कोई दोष हमें सुनाता है, तो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर क्या कह रहे हैं? इससे अच्छा है कि वो मेरे सैकड़ों टूक तलवार लेके और मेरे को टुकड़ों में काट दे, लेकिन मैं वृंदावन की निंदा सुनना पसंद नहीं करूंगा, चाहे वो सही हो या गलत। और फिर आगे क्या लिखते हैं? वो उसका नरक जाना तय है। अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं? श्री वृंदारण्य की शोभामृत तरंगों को अवलोकन करते करते मेरे लोचन मतलब नेत्र विह्वल हों। श्री वृंदावन के महिमा सुधा समुद्र में मेरी बुद्धि मज्जन करे। सांद्रानंद प्रवाह में विभोर होकर मेरा शरीर श्री वृंदावन की भूमि पर लुंठन करे। अहो
अरे श्री वृंदावन वासी सर्व जीवों के चरणों में जिससे इतस्ततः इधर उधर दंडवत प्रणाम कर सकूं। जहां श्री कृष्ण के प्रिय सखा सुबल आदि अद्भुत गोप बालक क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, जहां श्री राधा प्रतिरतिशालिनी ललितादि उज्ज्वल रस विशिष्टा श्री किशोरी वृंद आनंदित हो रही हैं, दिन रात आश्चर्य अनंग रंग में खेलन परायण रति में ही एकमात्र तृष्णा युक्त श्री राधा कृष्ण उसी श्री वृंदावन को मेरे हृदय में सुप्रकाशित करें। स्वच्छंद पान करने के लिए स्रोतों का स्वच्छ एवं अति मधुर रस विशिष्ट जल है। यथेच्छ भोजन के लिए समस्त वृक्षों के नीचे सुस्वादु शीर्ण पत्र विद्यमान है। यथेष्ट उष्ण एवं निर्वात विमल गिरी गुफाएं हैं। यह श्री वृंदावन सर्वथा वास करने के उपयोगी प्रतीत होता है। फिर भी हाय, यदि मैं इसे त्याग करूं तो मैं अत्यंत मंदभाग्य हूं। महाप्रेम समुद्र की जो अनुपम विमल सार वस्तु है, जो श्री हरि के प्रेम सागर का अति मधुर द्वीप भूषण सदृश है, एवं जो श्रेष्ठ मुनि गणों द्वारा आस्वादित रस समूह का आधार स्वरूप है, वह श्री वृंदावन मृत्यु काल पर्यंत मुझे सम्यक प्रकार से आश्रय दान करे, यही मेरी प्रार्थना है। दिव्य काल से पूर्ण कोटि कोटि सरोवर कुएं एवं तालाबों से जो युक्त है, दिव्य दिव्य फल एवं पुष्प वाटिकाओं से जो मंडित है, अनंत चमत्कारी वृक्ष लताओं से जो समाकीर्ण है, जहां असंख्य दिव्य दिव्य पशु इधर उधर दौड़ते रहते हैं, जो वन भूमि की विचित्र शोभा से समुद्भासित है, एवं जो अगणित दिव्य मनोहर निकुंज पुंज से परिशोभित है, ऐसे श्री वृंदावन का मैं ध्यान करता हूँ। श्री राधा मदन मोहन के केली कुंज समूह से अकीर्ण घन घन वृक्ष लताओं से परिवेष्टित रत्न भूमि युक्त एवं आनंद मत्त पशु पक्षियों से आकुलित यह श्री वृंदावन बलपूर्वक किसका चित्त हरण नहीं करता। किसी दिव्य कोटि कोटि रति कामदेव रूप विशिष्ट विग्रह युगल की स्वर्ण नील ज्योति से उद्भासित अतीव अद्भुत काम केली विलास आदि के माधुर्य सागर में निमग्न श्री वृंदावन के दर्शनों की मैं इच्छा करता हूँ। इस प्रकार के विषयों में गाढ़ आसक्ति युक्त पुरुषों के मन को परम वैराग्य के कारण जो पुरुष इन विषयों पर दृष्टिपात करने में ही अत्यंत असहिष्णु है, उनके मन को योग मार्ग में सभी प्रकार उद्योगी जनों के मन को केवल मात्र ब्रह्मानंद रस में मग्न चित्त व्यक्तियों के मन को और फिर श्री गोविंद के चरणारविंद में आविष्ट चित्त भक्त वृंदों के भी मन को यह श्री वृंदावन अपने गुण समूह से मोहित किए रखता है। किसी भी प्रकार का भक्त हो, कनिष्ठ मध्यम उत्तम, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, तो सभी प्रकार के जितने भी ये सब भक्त हैं अलग अलग अवस्थाओं वाले, उन सब के मनों को वृंदावन अपने में मोहित करके रखता है। चिरकाल पर्यंत उपनिषद के वाक्यों के तात्पर्य का विचार करने पर भी हाय, अणु मात्र भी जिस माधुरी की प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु श्री वृंदावन में वास करने से ही उसी माधुरी के समुद्र का आस्वादन मिलता है। ऐसा सर्वोत्कृष्ट श्री धाम वृंदावन मेरे चित्त में स्फुरित हो, मेरे हृदय में प्रकट हो। सत सत पाद प्रहारों को एवं कोटि कोटि धिक्कारों को भी सहन करता हुआ, कोई मुझे लात से मारे, कोई मुझे गाली दे, उन सबको मैं सहन करता हुआ
धैर्यपूर्वक निरंतर क्षुधा, तृष्णा तथा शीत, ग्रीष्म आदि के सैकड़ों विघ्न बाधाओं को अतिक्रम करके भी मैं कब शोकाश्रु धारा प्रवाहित करते करते आंखों से आंसू निकल रहे हैं, इन सब चीजों को मुझे सहन करना पड़े, मैं सहन करूंगा। लेकिन कब ऐसा होगा ये सब मैं सहन कर पाऊं, इतनी सारी कोई सी भी ऋतु आए उन सबको मैं सहन कर पाऊं और मेरी आंखों से अश्रुधारा निकले प्रवाहित करते करते मैं श्री राधिका कृष्ण की नामावली को अत्यंत करुण ध्वनि से उच्च स्वर में गान करता हुआ अति व्याकुल चित्त से अकिंचन होकर श्री वृंदावन में इधर उधर विचरण करूंगा। कितने सुंदर श्लोक हैं ये। आज किंवा कल ही इस कुत्सित देह का पात होगा और शरीर रहते हुए भी शीघ्र ही समस्त भोग समाप्त हो जाएंगे। अतएव यह स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि पार्थिव वस्तुओं में सुख का आभास मात्र है, इसलिए नित्यानंददायी श्री वृंदावन में ही आनंद लाभ करो। एकांत भाव से श्री वृंदावनाश्रयी हमारा राजाओं से क्या प्रयोजन, देवताओं से क्या गरज और स्वप्न ऐश्वर्य तुल्य ऐश्वर्य के द्वारा उत्फुल्लित मुक्त गणों से हमारा क्या प्रयोजन, हमें क्या लाभ है इन सब से हैं। चाहे वो वृंदावन में राज कर, वृंदावन के आश्रित चाहे वो राजा हो, देवता हो, चाहे कोई मुक्ति वाले महात्मा हैं, अन्य शून्यावलंबी वैष्णवों से भी हमारा कोई काम नहीं है। अनायास में सबका सुख विधान करने वाली दो तीन एकांती जनों की ही एकांतिक प्रेम पात्र एवं निखिल जीवों को आनंद स्वरूप प्रदान करने वाली जो श्री वृंदाटवी है, वही मुझ जैसे अंधे की पालन करने वाली धात्री हो। शीतल श्री यमुना के तीर पर कदम्ब वृक्ष के मूल का अवलंबन लिए हुए सुंदर पीतांबरधारी श्याम वर्ण काम प्रकृति विशिष्ट कोई एक दिव्य किशोर श्री राधा मुख कमल दर्शन करते करते जहां आनंद पूर्वक वेणु बजाता है, उसी श्री वृंदावन में मेरी प्रीति हो। कितना सुंदर श्लोक है। वेणुम यत्र कुणयति मुदा नीपमूलावलंबी संवीत श्री कनक वसनः शीत कालिंदी तीरे पश्यन् राधा वदन कमलं कोऽपि दिव्यः किशोरः श्यामः काम प्रकृतिर्हि मे प्रेम वृंदावने अस्तु। फिर आगे क्या कह रहे हैं। अतीव परमानंद देने वाले उन समस्त साम्राज्य भोगों से हमें क्या लाभ, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए योग समूह से भी क्या लाभ, अन्य विषयों में अभिनिवेश करने से भी क्या फल, क्योंकि श्री वृंदावन में वास करने से तो निखिल आनंद का परमसार मधुर मुरली निनाद हठात कानों में प्रवेश करेगा। उत्तम उत्तम वस्त्र भूषण आदि की प्राप्ति में अथवा कर पदादि के काटे या जलाए जाने पर कोटि कोटि निंदा। आहा, कितना सुंदर वर्णन है। कितने भी कोई वस्त्र आभूषण दे, मेरे पद आदि के काटे में काट दे मेरे पैरों को, चाहे जला दे, कोई मेरी निंदा करे, प्रशंसा करे, बहु संपत्ति किंवा दीनता प्राप्त होने पर मेरे ऊपर कोई क्या बोलते हैं, जैसे मेरे ऊपर कोई दया करे, जीवन मृत की तरह कभी भी किसी प्रकार से विकार को प्राप्त ना होकर मैं इनमें से किसी से भी प्रेरित नहीं होऊंगा, किसी से भी मुझ पे कोई फर्क ना पड़ेगा। बस परम प्रिय महानंद बीज स्वरूप इस श्री वृंदावन का मैं आश्रय लेता हूं। यदि श्री वृंदावन में तेरा जीवन हो तो दुखों को तू सुख समूह जान,
कितना सुंदर बोल रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर। यदि श्री वृंदावन में रहने को मिल रहा है, तेरा जीवन हो, तो दुखों को तू सुख समूह जान, अपयश को परमा कीर्ति मान। कोई निंदा करता है तो उसे परम कीर्ति मानना, वो हमारे गुणगान कर रहा है। अधम पुरुषों के द्वारा अत्यंत अपमानित होने पर भी उसे ही तू साधु पुरुषों के द्वारा किए हुए सम्मानवत जान। कोई यहाँ पे अगर हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, बस उसी को हमें सम्मान पूर्वक स्वीकार करना है। दरिद्रता राशि को महाविभूति स्वरूप, अति उत्तम लाभों की महाक्षति स्वरूप एवं पाप समूह को पुण्य रूप प्रतीत कर। सारी चीजों को यहाँ पे क्या है, पॉजिटिवली लेना है, कुछ भी हो जाए। यही वृंदावन धाम की कृपा है। यहाँ कोई मारता है वो भी कृपा है, बचाता है वो भी कृपा है। फिर आगे प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, स्त्री पिशाची का संग दूर से त्याग कर समस्त वासनाओं को सभी प्रकार से मूल से उच्छेद कर एवं दैवलब्ध वस्तु द्वारा देह यात्रा का निर्वाह करते हुए श्री वृंदावन में प्रीति पूर्वक वास कर। तुम्हारे लिए कर्तव्य और वक्तव्य कुछ भी नहीं है। दृश्यमान समस्त वस्तुओं को भूल जा, कामातुर उस गौर नील जोड़ी को स्मरण कर। गौर नील मतलब गौर राधा रानी है, और श्यामल मतलब नीले कलर के। यहाँ पे किसकी जोड़ी बताई जा रही है? राधा कृष्ण की जोड़ी। उन्हीं का बस स्मरण कर। जिस स्थान पर लोगों का समूह हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वहां पे इकट्ठे हैं, उस स्थान से उद्विग्न चित्त होकर दूर चला जा। हे प्रिय, अपराकृत श्रीमद वृंदावन में वास कर। नित्य कपोल देश पर हाथ रखे हुए अश्रु प्रवाह करते करते निसंग होकर एवं सेवक अनुचर रहित होकर, किसी को साथ नहीं लेके जाना है कि मैं तेरा भी कल्याण करूंगा, नहीं, केवल खुद जाना है वृंदावन की सेवा में। सेवक अनुचर रहित होकर, बहुत विशेष ये बात बोल रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर। प्रति क्षण व्याकुलता पूर्वक जो श्री राधा कृष्ण के दास्य रस में निमग्न होकर इस श्री वृंदावन में वास करता है, वही परम धन्य है। कितना सुंदर श्लोक है ये। कर निहित कपोलो नित्य मश्रूणि मुंचन, परिहृत जन संगो अरोच्यमानानुयानः, प्रतिपद बहुलार्ताय राधिका कृष्णदास्ये, वसति परम धन्य को अपि वृंदावने अस्मिन्। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, यदि तू दुर्लभ विपुल धन स्त्री पुत्र उत्तमोत्तम गृहादि इस संसार में बिना यत्न प्राप्त करना चाहता है, करनिपतित हाथ में धरी हुई मुक्ति, करनिपतित का मतलब क्या है? हाथ में रखी हुई जैसे मुक्ति है। कृष्ण भक्ति की प्राप्ति के लिए भी यदि तेरी आकांक्षा है तो आज ही से तू श्री वृंदावन नामक परम धाम में वास कर। मतलब तुझे धन चाहिए, स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, संसार चाहिए, जितनी भी इच्छाएं हैं, मुक्ति चाहिए, कृष्ण भक्ति चाहिए, कोई भी इनमें से इच्छा है तो आके श्री वृंदावन धाम में वास करो, बस सब मिल जाएगा। श्रेष्ठ कविगण कोटि कोटि काव्य रचना के द्वारा भी श्री वृंदावन के गुण रत्न समूह की एकमात्र छटा का भी वर्णन नहीं कर सकते। हे मित्र, निखिल इंद्रियों की वृत्तियों का निरोध कर इस अपार रस खाने रूप वृंदाटवी के लिए स्थिरमती होकर प्रस्थान कर। लक्ष्मी, शंकर, ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ सुरगण जिसकी अपराकृत महिमा को कदापि नहीं जान सकते, एक रज कण के द्वारा ही जो अगणित कामधेनु, कल्प वृक्ष एवं चिंतामणि के समूह को भी तुच्छ करती है, उस श्री वृंदाटवी की जय हो। कोटि कोटि सूर्य, करोड़ों करोड़ों सूर्य, चंद्र, अग्नि एवं विद्युत बिजली,
समूह की प्रभा को पराजयकारी महादीप्तिमती स्वप्रकाशा वृंदाटवी। इन सबसे नहीं चमकता है वृंदावन। कैसे चमकता है? स्वप्रकाशा, खुद के प्रकाश से। स्वप्रकाशा वृंदाटवी जिस किसी के चित्त में एक बार भी उदित होती है, फिर उसके मन में धन, स्त्री, पुत्र एवं प्रतिष्ठा आदि विषय वासना स्थान नहीं पा सकती। इसका मतलब जिसने एक बार भी उस वृंदावन, उस दिव्य वृंदावन के दर्शन किए, उसके हृदय में ये इच्छाएं दोबारा नहीं आ सकती। श्री राधिका मुरली मनोहर के केली कुंज पुंजों से जो मनोहर तरह हो रही हैं, जो रस समुद्र की प्रभवस्थली है, स्वानंद चिन्मय रसपूर्ण महाद्भुत प्राणियों के द्वारा सेवित यह श्री वृंदाटवी मेरे पापों को समूल विनाश करे। वृंदाटवी सहज वीत समस्त दोषा करानपि गुणा करताम नयंती, पोषाय मे सकल धर्म बहिष्कृतस्य सोषाय दुस्तर महाघचस्य भूयात। क्या कह रहे हैं प्रभुदानंद सरस्वती ठाकुर? यह श्री वृंदावन जीवों के समस्त दोषों को सहज में नाश करता है, आसानी से खत्म करता है। यह सर्व दोष युक्त दुष्ट गणों को भी गुणमंडित कर देता है। यह श्री वृंदावन मुझ सर्वधर्महीन का पालन करे एवं मेरे दुस्तर महान पापों को नष्ट करे, यही मेरी प्रार्थना है। अनेक जन्मों के सुपुण्य समूह के कारण श्री वृंदावन जिस महान पुरुष के दृष्टि गोचर होता है, उसके समस्त कर्मों को भगवान नाश कर देते हैं एवं ब्रह्मादि उसकी अति भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। सकल पवित्रता को पवित्र करने वाले, सर्वोत्तमोत्तम स्थावर जंगम से निसेवित एवं श्री राधा रमन की भक्ति रस के एकमात्र स्वरूप इस श्री वृंदावन में मैं कब नित्य परमानंद पूर्वक वास करूंगा। सर्व पावन सर्वोत्तमोत्तम महिमा युक्त सर्व चमत्कार चमत्कारी महारस मतलब श्रृंगार रस की राजधानी, श्रृंगार रस की राजधानी बोला जाता है वृंदावन को, की राजधानी इस श्री वृंदावन में सर्वश्रेष्ठ उज्जवल रस के अधिनायक उदारमती श्री श्याम सुंदर नित्य ही विराजमान है, अथवा सर्वोज्ज्वलोज्ज्वल उदारमती वैष्णव नित्य विराजमान है। स्थावर जंगम आदि निखिल जीवों को आनंद समुद्र में मज्जन कराने वाले दिव्य महाप्रभावशाली इस वृंदावन में जिस किसी भी भाव का आश्रय कर जो आमरण वास करते हैं, वे ही सर्वश्रेष्ठ वैष्णव गणों के मुकुटमणि। श्री वृंदाटवी में जो वास करते हैं, वे समस्त ही निर्मल एवं चिन्मय शरीर को प्राप्त करते हैं। सर्वश्रेष्ठ पूजनीय मुनीन्द्र वृंद इस धाम की महिमा का वर्णन करते हैं। मुझ जैसे निंदनीय पशुओं को भी श्री वृंदावन अपनी कृपा एवं अद्भुत विभूति को प्रकाश कर अपने चरणों की दासी करें, यही मेरी प्रार्थना है। कोटि कल्प वृक्षों की परम महाविभूति से संपन्न वृक्षराजों से जो शोभित हैं, वैष्णवों के द्वारा श्रुतियों के उच्च गान से उन्मत्त होकर प्रमुख पक्षी कुल एवं श्री कृष्ण को आनंद देने वाले हरिण कुल मतलब काले रंग के हरिण मतलब हिरण जहां विहार कर रहे हैं, दिव्य दिव्य कुएं तालाब के द्वारा जो मंडित हो रहा है तथा अमृतमय सरोवरों नदियों एवं मणिमय पर्वतों से अलंकृत है, ऐसे श्री वृंदावन की महामनोहर शोभा हो रही है। अरे दर्शन करो, यह श्री वृंदाटवी क्या उस सर्वेश्वर के विश्व के ऐश्वर्य समूह की महाचमत्कार कारीगरी विशेष है, या असीम ब्रह्मानंद सुधा समुद्र का अद्भुत कोई अनिर्वचनीय रस विशेष, अथवा दिव्य दिव्य उत्तम उत्तम कल्प वृक्ष युक्त
वनराज का सर्वश्रेष्ठ बीज विशेष है, या यह श्री वृंदावन कृष्ण प्रेम की प्रशंसनीय एक अद्भुत परिणति है? क्या है वृंदावन? श्री कृष्ण में एकांत भाव अनायास सब जीवों को निश्चय रूप से कहाँ प्राप्त होता है? परम भगवान श्री कृष्ण का महाश्चर्यजनक केवल लीला विग्रह कहाँ दीख पड़ता है? और फिर श्री कृष्ण के पाद पद्मों के भजन से उत्पन्न होने वाले महानंद की पराकाष्ठा कहाँ देखी जा सकती है? भाई, मैं कहता हूँ रहस्यमय कथा सुनो, इस श्री वृंदावन में ही ये समस्त वस्तुएं प्राप्त होती हैं। भाई, वृक्षों के नीचे नीचे अवस्थान कर ग्राम ग्राम में भीख मांग, भिक्षा कर, स्वच्छंद चित्त से यमुना का जल यथेष्ट पान कर, चीथड़ों के द्वारा, फटे हुए कपड़ों के द्वारा उत्तम उत्तम कंथा तैयार कर, मतलब उन्हीं को अपने वस्त्र बना लो। सम्मान को घोर विष एवं नीचापन को ही अमृत जान। भाई, प्रेम से श्री राधा मुरलीधर का भजन कर और श्री वृंदावन का त्याग मत कर। मतलब क्या कह रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर? भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनां ग्रामे सुभिक्षामट, स्वच्छंदं पिबयामुनं जलमलं चीरय्यः सुकंठां कुरु, सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचापमानं सुधाम, श्री राधा मुरलीधरौ भज रसाद वृंदावनं मात्यज। हे भाई, नीचे नीचे अवस्थान कर, मतलब कहीं भी सो जा, नीचे जहां जगह मिले। गांव गांव में जाके भिक्षा करो, भीख मांगो। खाना नहीं मिले तो भिक्षा करो। स्वच्छंद चित्त से यमुना का जल यथेष्ट पान कर। आरओ वाटर और फिल्टर वाटर मिले ये जरूरी नहीं है, जो जल मिलता है सीधा यमुना जी का जल पान करो। फटे हुए अगर कपड़े नहीं है तो फटे हुए कपड़ों को ही आपस में सिल के अपने शरीर को ढक लो। अगर यहाँ पे कोई सम्मान देता है तो ठीक है, उसको उस सम्मान को तो विष मानो, और कोई अगर तुम्हें नीचा दिखाता है, तुम्हारा अपमान करता है, उसे अमृत समझो। और भाई, कुछ भी हो जाए प्रेम से बस यहाँ पे श्री राधा मुरलीधर का भजन करो और श्री वृंदावन का त्याग मत करो। बहुत विशेष है, बहुत थोड़ा कठिन है, लेकिन करना चाहिए। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ये हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए वृंदावन नहीं छोड़ना है। आगे क्या कहते हैं? कृष्णानंद रस समुद्र के विचित्र उज्ज्वलाकार श्रेष्ठतम सार का किंचित मात्र भी दर्शन श्रेष्ठ श्रेष्ठ वेदवित शिरोमणि गण भी कभी प्राप्त नहीं कर सकते। भाई, इस सुदुर्लभतर श्री वृंदावन में आकर भी तू शुद्र वासना रूप कुत्सित पिशाची के वश होकर बहिर्मुख हुआ है और फालतू में इधर उधर घूमता रहता है। अरे भाई, तू क्या अपने मृत्यु काल को निश्चय रूप से जानता है कि कब होगा? बलवान मृत्यु की गति को रोकने का क्या तू कोई महामंत्र जानता है? मृत्यु तुम्हारे कार्य की अपेक्षा इंतजार करेगी। क्या तेरी ऐसी धारणा है जो तू बारंबार निशंक चित्त होकर वृंदावन से कहीं और चला जाता है? मतलब भावार्थ क्या कहना चाह रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कि तुम्हें ऐसा लगता है कि कब मृत्यु आएगी, कि मेरी मृत्यु आएगी तब मैं वृंदावन आ जाऊंगा, हैं? या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बाहर मरूंगा तो कोई ऐसा मंत्र जप लूं जिससे मेरे को वृंदावन वाली गति मिल जाए, ऐसा लगता है? मृत्यु मतलब तुम्हारा इंतजार करेगी कि तुम जब चाहो तब आएगी, ऐसा नहीं है। तो फिर वृंदावन छोड़ के बार बार चले कब जाते हो? यहीं रहो, और कब मौत आ जाए कोई भरोसा नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे इस प्रकार से प्रथम शतक के पहले शतक के 50 श्लोक का भावार्थ पूर्ण होता है, और बाकी के आगे के श्लोकों को हम
दूसरे सेकंड फेज में देखेंगे, दूसरे चरण में देखेंगे, जिससे वीडियो बहुत लंबी ना हो। और ये हमें सुननी चाहिए। वृंदावन के प्रति हमारी निष्ठा ऐसे श्लोकों के अर्थ सुनने से, श्लोकों को पढ़ने से और वृंदावन महिमामृत ग्रंथ पढ़ने से बहुत दृढ़ होगी हमारी निष्ठा कि आचार्यगण वृंदावन के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते हैं कि हमें किस तरीके से यहाँ रहना चाहिए। तो हमें ये सुनना चाहिए। आप सुनिए, बाकी आगे के सत्र में देखेंगे। राधे श्याम।